हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप सो कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज थोड़ा सा ना 2 या 3 मिनट की मैं बात करने के लिए आई हूं आप लोगों से। आप लोग सैनिक स्कूल के बच्चे हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, इंटेलिजेंट तो आप लोग काफी हैं। पर फिर भी आज मैं आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ। चलिए मुझे बताइए कि 1919 में ऐसा क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आप लोग कितना जानते हैं। तो आज मैं यहाँ आप लोगों से इसी के बारे में चर्चा करने के लिए आई हूँ। 2 या 3 मिनट में हम इस इतिहास की इस घटना को समझेंगे कि आखिर 13 अप्रैल 1919 को ऐसा क्या हुआ था। पंजाब के अमृतसर में एक जगह है जिसको बोला जाता है जलियांवाला बाग। इस जगह पर कुछ लोग इकट्ठा होना स्टार्ट हुए और ये बात है 13 अप्रैल 1919 की। अंग्रेजी हुकूमत थी हमारे यहाँ पर, अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों का जो शासन था, ये लोग जो इकट्ठा हो रहे थे, उससे पहले एक घटना और हुई थी, रॉलेट एक्ट। हमारे यहाँ पर एक अंग्रेजों ने भारतीयों के लिए एक एक्ट बनाया था, एक कानून बनाया था जिसे रॉलेट एक्ट बोला जाता है। इस रॉलेट एक्ट में क्या हुआ, इसे हम काला कानून भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस एक्ट में, इस कानून में इस तरह का नियम बनाया गया था कि अगर कोई भी भारतीय किसी भी तरीके से कहीं इकट्ठा होता है या किसी पर कोई शंका होती है, आशंका होती है, किसी पर कोई डाउट होता है, तो बिना किसी प्रूफ के उसको उठाकर जेल में बंद किया जा सकता है। क्योंकि हमारे देश में राष्ट्रवादी भावनाएं बहुत ज्यादा पनपने लगी थी। हर व्यक्ति ये चाहता था कि हमारे भारत को, हमारे देश को अंग्रेजों से आजादी मिल जाए। तो उसके लिए लोग जगह जगह इकट्ठा हो रहे थे, मीटिंग्स कर रहे थे। अंग्रेजों ने जब ये कानून बनाया तो इसे काला कानून बोला गया। इसी कानून के चलते जलियांवाला बाग में लोग छुपते छुपाते, किसी को कहीं से कोई भनक ना पड़ जाए, एक जगह इकट्ठा होकर मीटिंग करने का डिसाइड करते हैं। बैसाखी का टाइम था, बहुत सारे लोग अपने त्योहार में भी बिजी थे। उस जगह पर जब लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो वो एक बहुत ही मतलब बहुत छोटी सी, एक सकरी सी जगह है वहां जाने के लिए, एक पतली सी गली है और आसपास से कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जहां से निकला जा सके। तो लोग जाते हैं, उस जगह पर इकट्ठा होते हैं, काफी बड़ा ग्राउंड होता है वो। इस बात की खबर कहीं से अंग्रेजी हुकूमत को पता चल गई। अंग्रेजी हुकूमत के कानों में ये बात पहुंच गई कि लोग इकट्ठा हो रहे हैं अमृतसर की जलियांवाला बाग में। और जनरल डायर के कानों में जब ये बात पहुंचती है तो जनरल डायर अपने 50 सैनिकों के साथ में उस जगह पर पहुंच जाता है। अब वहां का जो गेट था वो एक ही एग्जिट गेट था। उस एग्जिट गेट को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है, आसपास से कहीं से निकलने के लिए कोई जगह नहीं। और जनरल डायर ने बिना किसी वार्निंग के वहां पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। 10 मिनट तक फायरिंग चलती रही। 10 मिनट की फायरिंग में यह कंडीशन हुई कि उस पूरे ग्राउंड में जितने भी लोग थे, हजारों लोग उस ग्राउंड में मारे गए, लोग मर गए। वहां एक कुआं भी था, लोग अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं के अंदर कूदने लगे और वहां की कंडीशन ये हो गई कि पूरा ग्राउंड और पूरा कुआं लाशों से भर चुका था। इस जगह को आज भी इतिहास के तौर पर, एक पवित्र स्थल के तौर पर लोग यहां जाते हैं, देखने जाते हैं। इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड बोला जाता है। तो बच्चों, ये थी इतिहास की घटना, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। उम्मीद है आपको ये छोटी सी कहानी, छोटी सी स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी ही छोटी छोटी कहानियां इतिहास के पन्नों से उठाकर आप लोगों के लिए लेकर आती रहूंगी। तो जुड़े रहिए अपनी दीपिका मैम के साथ, एसडी कैंपस के साथ। चैनल को अभी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।